असलम चौधरी को तो कोई वोट ही नहीं दे रहा, जो भी दे रहा है वो समाजवादी को वोट दे रहा है। के अंदर ये भी जिक्र है कि इससे प्रधान की बातें करें कि हैं समाजवादी में लेकिन बसपा को सपोर्ट करें, तो इस वजह से समाजवादी 10 तारीख के बाद आपको पार्टी से अलग भी कर सकती है। देखिए वो तो अपना पार्टी का फैसला है, अलग कर देंगे कोई नहीं, लेकिन मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। देखिए मेरा मकसद समाजवादी के कैंडिडेट को हराना नहीं है, मेरा मकसद है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट धर्मेश तोमर को हराने का, और हम हरा सकते हैं तो वो वासित प्रधान ही हरा सकते हैं क्योंकि उनके पास पार्टी का वोट है। इसलिए मैं समाजवादी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम धौलाने पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक सीट कम करें। वो इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोट सिंगल असलम चौधरी के पास है और वासित प्रधान जी के पास जो है वो पार्टी का वोट है, तो इसलिए वासित प्रधान का और धर्मेश तोमर का ही चुनाव है। वासित प्रधान और धर्मेश तोमर का ही दोनों का चुनाव है। असलम चौधरी तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। लगातार धौलाना विधानसभा का सर्वे आपको दिखा रहे हैं। विकास की सच्चाई है, पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ, तमाम मुद्दों पर जनता से बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ बड़ी शख्सियत के पास हम पहुंचे हैं। इससे प्रधान जी की बातें कर रहे हैं, जो कि धौलाना विधानसभा के लोग दबंग इससे प्रधान के नाम से इनको जानते हैं। हालांकि दबंगाई को बहुत प्यार करते हैं धौलाना विधानसभा के निवासी। तो सीधा प्रधान जी से बातें करेंगे और जानेंगे कि धौलाना विधानसभा का रुख किस तरफ है इस बार, और जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है, योगी सरकार जो नारा देती है 5 साल बेमिसाल, कितने बेमिसाल इनको लगे हैं, सीधा रुख करेंगे। तो प्रधान जी सबसे पहले स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। आपका भी और आपके चैनल का। चलिए प्रधान जी ये बताइए, योगी सरकार की बातें करें। कहते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश की जनता बेकदर हमसे खुश हो चुकी है। वो कहती है कि भैया जो पिछले 5 साल का विकास कार्य था लोगों को बहुत पसंद आया है हमारा। तो आप बताइए कि कैसा लगा। देखिए ये तो सब जुमले हैं, ये बहकाने वाली बातें हैं। अच्छा, विकास तो कोई हुआ ही नहीं, सिर्फ इन्होंने जातिवाद की बात करी है। वो उस मुद्दे के अलावा कोई इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा। कोई एजेंडा ही नहीं है। जो कोई एजेंडा है कि हमने ये काम कराया, ये कराया, सब झूठी बात है। मतलब आपका ये कहना है कि योगी सरकार ने जातिवाद किया है। जी बिल्कुल, इसी मुद्दे पे है। नहीं, योगी सरकार फिर ये क्यों कहती है कि हम कहाँ जातिवाद कर रहे हैं, लोग आपस में करते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में करते हैं, नाम हमारा बदनाम कर देते हैं, और लोगों के दिल में ये खटकता है कि राम मंदिर में पैसे क्यों लगा दिए योगी जी ने। तो योगी जी उस बयान के ऊपर ये कहते हैं कि धर्म स्थल में पैसे लगाना कौन सी बड़ी बात है, अगर मुसलमान कोई हमारी जगह होता वो भी अपनी मस्जिदों को अच्छा करता। देखिए मंदिर में पैसा लगा दिया, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी चीज़ है, धर्म स्थल है, लगाएं। लेकिन हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिससे एक जहर फैल गया है। अच्छा। जो भाईचारा खत्म हो गया आपस में। चुनाव होता है वो जातिवाद पे आ जाता है। कोई भी मुद्दा हो, किसी भी स्तर पर देख लो आप, जातिवाद के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। सरकार कह रही है ना कि रोजगार भी दिया है, और मोदी जी का एक नारा जो बड़ा फेमस हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। देखिए सबका विकास तो ये है कि कोई भी योजना हो, ज़्यादातर वो बात करते हैं कि हमने शौचालय बनवाए, इसमें तो कोई शक नहीं है, शौचालय बने, झुटलाया नहीं जा सकता। और जब से मोदी जी की सरकार आई है 5 किलो यूनिट के हिसाब से गल्ला भी मिलता है। लेकिन इस गल्ले पे और शौचालय पे ही निर्भर थोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें जो बेरोजगारी इतनी हो गई है, बेरोजगारी, कारोबार ख़त्म हो गए, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। महंगाई किसी पे भी देख लो, पेट्रोल डीजल प्याज, किसी चीज़ पे भी देख लो आप, महंगाई आसमान छू रही है। चलिए कर्नाटक की बातें करें, जहां विवाद फैला हुआ है, लड़कियों को हिजाब के ऊपर एक विवाद चल रहा है। तो उस विवाद को आप किस तरह से समझते हैं, राजनीति कहां पहुंच गई आज। देखिए वो वीडियो सभी देख रहे हैं, और मैं तो उस बहन के बहादुरी को सलाम करता हूं और उनकी सराहना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं तो ये कहता हूं कि मैं किसी भी स्तर से उनकी मदद करूंगा, और मेरी बहन है, वो मेरी बेटी है, और पैसे से जैसे भी है मैं उनकी मदद करूंगा, और मैं सलाम करता हूं उनकी। समाजवादी में फिर से आ जाते हैं, समाजवादी के आप नेता हैं, तो समाजवादी की बातें करें तो धौलाना विधानसभा में असलम चौधरी को टिकट मिला है, तैयारियां कर रहे हैं। बसपा की बातें करें तो बासित जी को टिकट मिला है, वो भी तैयारियों में लगे हुए हैं। मौजूदा सरकार ने धर्मेश जी को उतार दिया है। तो क्या लगता है इस बार धौलाना विधानसभा में क्या होने वाला है। देखिए धौलाना विधानसभा की जो आज की स्थिति है, वासित प्रधान और धर्मेश तोमर का ही दोनों का चुनाव है। अच्छा। असलम चौधरी तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। अच्छा।
वो इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोट सिंगल असलम चौधरी के पास है और वासिद प्रधान जी के पास जो है वो पार्टी का वोट है, तो इसलिए वासिद प्रधान का और धर्मेश तोमर का ही चुनाव हुआ दोनों। अच्छा, लोगों में जिक्र है कि दबंग इस्ते प्रधान है समाजवादी में, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं बसपा को, बासित जी को प्रधान जो है इलेक्शन की तैयारियां कराने, उनके साथ धन मन तन से लगे हुए हैं, तो ये बड़ा सवाल खटक रहा है लोगों को। देखिए, मेरा मकसद समाजवादी के कैंडिडेट को हराना नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट धर्मेश तोमर को हराने का, और हम हरा सकते हैं तो वो वासिद प्रधान ही हरा सकते हैं क्योंकि उनके पास पार्टी का वोट है। इसलिए मैं समाजवादी के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हम धौलाने पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक सीट कम कर दें। अच्छा, तो कैसे हरा सकते हैं? जिस तरह से आपने कहा है कि हमारा टारगेट ये है कि बीजेपी सरकार को हटाएं, बीजेपी हमारे धौलाना विधानसभा में ना आए, तो क्या तैयारी चल रही है आपकी? बासित प्रधान की ही बातें कर लेते हैं, बसपा को लेकर कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी तो बिल्कुल, अब चुनाव एक तरफ है, मुसलमान पूरा समझ गया। अच्छा। पूरी तरह से कि अगर वासिद ही हरा रहे हैं धर्मेश तोमर को, तो मुसलमान पूरी तरह से समझ गया और इंशाल्लाह वासिद प्रधान विधायक बनेंगे। धर्मेश तोमर भी तो ये कह रहे हैं कि कैसे जीत जाएंगे, आधे मुसलमान वोट तो हमें दे रहे हैं और हमारे हिंदुओं के भी हमारे पास है, तो कैसे जीत जाएगा कोई? देखिए, सच्चाई ये है कि अगर ये सवाल किसी हिंदू भाई से करा जाए, जाटव समाज को छोड़ के, कि आप असलम चौधरी को वोट कर दो, तो मेरा अपना मानना यह है कि एक सिंगल वोट नहीं मिल सकता। उसी तरह से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट कर ही नहीं सकता। ये सब गलत है, अफवाह है। यानी कि अफवाह फैलाई जा रही है। बिल्कुल पूरी तरह से अफवाह है। अच्छा, चलिए, लोगों के अंदर ये भी जिक्र है कि इससे प्रधान की बातें करें कि हैं समाजवादी में लेकिन बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से समाजवादी 10 तारीख के बाद आपको पार्टी से अलग भी कर सकती है। देखिए, वो तो अपना पार्टी का फैसला है, अलग कर देंगे कोई नहीं, लेकिन मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी जो मानसिकता है वो ये है कि हम धौलाना विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएं। अच्छा, अगर 10 तारीख के बाद की बातें करें, अगर समाजवादी पार्टी आपको अलग कर देती है तो आप उसके फैसले को मंजूर करेंगे? हाँ, बिल्कुल मंजूर करेंगे। अच्छा, जो उनका फैसला होएगा वो सही है। हमारा फैसला ये है कि हम वासिद को लड़ा रहे हैं, वासिद को जिताएंगे। उनका जो फैसला है वो भी मंजूर है। चलिए, देखिए, प्रचार प्रसार का वक्त भी खत्म हो चुका है, नेता अपने घर बैठ चुके हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि कल इलेक्शन भी है, कल 10 तारीख है, तो क्या लगता है इस बार धौलाना विधानसभा में 10 तारीख में क्या रिजल्ट निकलने वाला है? देखिए, 10 तारीख में जीत हमारी होगी, वासिद प्रधान जी की जीत होगी और पूरी धौलाना विधानसभा की जीत होगी इंशाल्लाह। लोग कह रहे हैं कि भैया बसपा को वोट कैसे दे दे जब विकास ही नहीं कराया। बीजेपी सरकार कहती है कि विकास हमने कराया, गठबंधन ये कह रहा है कि वोट हमें देके देखे विकास हम दिखाते हैं। कैसा है? देखिए, धौलाना विधानसभा का जो गणित है, धौलाना विधानसभा का मुसलमान आज से 1 हफ्ते पहले समाजवादी के साथ था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पे मुसलमान रह जाता तो धर्मेश तोमर बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जीत जाते। विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर विकास के मुद्दे की बात आए तो असलम चौधरी 5 साल विधायक रहे और 5 साल में किसी के दुख दर्द में काम आए हों या कहीं विकास किसी भी गांव में उन्होंने कोई विकास कराया हो। जैसे जुमले भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे हैं वैसे ही जुमले असलम चौधरी पे हैं। सिर्फ उन्होंने छोटे छोटे कर्मचारियों को, बेचारों को बदतमीजी करने का काम करा है और उन्होंने भी मंदिर मस्जिद की बात करी है। असलम चौधरी को भी तो दबंग विधायक बोला जाता है। देखिए, अगर किसी गरीब को, एक लाइनमैन को, बिजली लाइनमैन को एक गाली देने से अगर कोई दबंग होता हो तो मैं तो मानता नहीं। ये तो अपनी सोच है। काय का दबंग? कोई ऐसा काम करा हो, उसने किसी इंसानियत के फेवर में कोई ऐसा काम करा हो कि भाई यहाँ कोई गलत काम हो रहा था विधानसभा में और उसको असलम ने रोकने का काम करा, मैं मानता कि वो दबंग है। अच्छा। या हमारे बाबरी मस्जिद ढाई गई, वहाँ मंदिर बनाया जा रहा है, धौलान विधानसभा में ये मुद्दा उठाते कि भाई हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर किस लिए बनाया जा रहा है, तो मैं मान लेता वो दबंग है। अगर उन्होंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया तो वो उठाया कि एक मदरसे का नुकसान हो, एक मदरसे के खिलाफ उन्होंने एक लेटर लिख के दिया। धौलाना विधानसभा में जिस तरह से प्रचार प्रसार अपना कर रहे थे वो, हालांकि अब बंद हो गया है, तो कह रहे हैं कि भैया विकास का डंका बज रहा है हमारा और वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ गठबंधन पे वोट जा रही है, कुछ हमारे नाम से वोट आ रही है हमारे पास। अच्छा, आपने पूरी विधानसभा का सर्वे करा है, क्या आपसे एक आदमी ने भी, वोटर ने ये कहा कि हम असलम को वोट दे रहे हैं? हर गठबंधन कहा कि भाई हम तो समाजवादी को वोट दे रहे हैं।
अगर वो 5 साल काम कराते या जनता के बीच में रहते या जनता उनके साथ होती तो वो कहते कि हम तो असलम चौधरी को वोट दे रहे हैं। असलम चौधरी को तो कोई वोट ही नहीं दे रहा, जो भी दे रहा है वो समाजवादी को वोट दे रहा है। देखिए, मैं धौलाना विधानसभा की जनता को, खास करके मुस्लिम भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूं कि कल चुनाव है और सोच समझ के वोट करें। सोच समझ के इसलिए करें कि वासित प्रधान को अगर वोट देने में कहीं चूक कर दी तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट धर्मेश तोमर विधायक बन जाएगा और पूरे विधानसभा का बहुत सारा नुकसान होएगा। तो मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो मुस्लिम भाई समाजवादी के साथ हैं या किसी और पार्टी के साथ हैं, किसी और कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, वो सोच समझ के सिर्फ वासित प्रधान जी को वोट करें। इंशाल्लाह जीत वासित प्रधान की होगी, वासित प्रधान विधायक बनेंगे। चलिए देखिए, दबंग स्थित प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम मुद्दों पर बातें की हैं। समाजवादी पार्टी में है, लेकिन उसके बाद भी बासित प्रधान को सपोर्ट कर रहे हैं, बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका जो मेन टारगेट है वो भी सीधा बताया, कह रहे हैं कि भैया धौलाना विधानसभा के अंदर बीजेपी सरकार को कदम नहीं जमाने देंगे और इसलिए बासित प्रधान को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए SS न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।